गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक नई कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बता देती हूँ। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचे। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। यूँ तो उस वक्त मेरे पति मुझे ये बोलकर वहाँ ले गए थे घुमाने के लिए कि हम दोनों कुछ दिन अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ रहती हो, मैं तुम्हें कभी वक्त नहीं दे पाता। जो तुम कहती हो वो कह नहीं सुन नहीं पाता। लेकिन जब मैंने वहाँ पर मेरे पति के दो दोस्तों को देखा जिनसे मैं पहली बार मिली थी और मेरे पति ने मुझे बताया कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ समय व्यतीत करने के लिए यहाँ आए थे तो दोस्तों को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। यही सब कुछ मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन वहाँ पर मुझे तो पता ही नहीं था कि आखिर ये सब कुछ मेरे पति ने मेरे लिए ही किया था और मुझे ही अपने लाइफ में हर खुशी देना चाहते थे सब कुछ। दोस्तों मैं आपको मेरी ज़िंदगी की दास्तां पहले से शुरुआती तौर से बताती हूँ। मैं रूही और मेरी शादी आज से करीब 6 साल पहले हो चुकी है। शादी से पहले मेरा मेरे पति से करीब 4 साल का अफेयर था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और उसके बाद हमारे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए मान गए। मेरे पति का मुझसे पहली बार मुलाकात एक शादी में हुई थी। वहाँ से ही हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा। फिर शादी हमारी भी हो गई क्योंकि घर वाले मान गए थे। दोस्तों कहते हैं जब ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा हो तब आपको सबसे ज़्यादा अकेलापन मंजूर होता है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था। शादी के बाद तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। जैसे कि आप सब जानते हैं शादी के बाद हर लड़की की ज़िंदगी में बहुत सारे सपने होते हैं। कुछ मेरे भी थे और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सही कट रही थी, लेकिन इन सब में कुछ दिक्कतें भी आने लगी। मेरे पति अपने काम के सिलसिले पे अक्सर व्यस्त रहने लगे। ये सब कुछ तब हुआ जब मैं एक लड़की को जन्म दी, क्योंकि मेरे पति का ये कहना था उसके बाद कि देखो अब तो मुझे अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, और यही सोचकर वो काम करने लगे। मुझे इन सब में कोई दिक्कत ना थी। मेरे पति हमारे लिए ही काम कर रहे थे, लेकिन दिक्कत इस चीज़ में होने लगी कि वो मुझे वक्त ही देना बंद कर दिए। इधर मैं घर पर रहती तो मैं अपने पति से हजारों दिन बहुत कुछ करती कि आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते, ये वो। तो हमेशा मेरे पति कहते कुछ दिनों की बात है। ऐसे ही करीब 1 साल बीत गए। इन 1 साल में मैं अपने पति से काफ़ी दूर हो गई थी। मुझे मेरे पति का व्यवहार भी बदला बदला लगने लगा। मुझे तो वैसा लगने लगा था कि मेरे पति मानो मेरे हैं ही नहीं। मेरी ज़िंदगी के कुछ भी शौक़ वो पूरे ही नहीं करते। लेकिन फिर मैंने जो सोचा वो थोड़ी सी गलत हो गई। हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने पति के साथ रहती थी तो एक दिन मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम्हें बहुत हमेशा मुझसे प्रॉब्लम होती है कि मैं कहीं तुम्हें घुमाने नहीं ले जाता, चलो हम दोनों कहीं घुमाने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेटी को मेरे मायके में रख दो। मेरी बेटी अक्सर मायके में रहती थी, उसे मेरे ननिहाल में रहना बहुत पसंद था, तो मैं उसे वहाँ पे रख दी और फिर मैं और मेरे पति घूमने के लिए निकल गए। दोस्तों मेरे पति ने फर्स्ट क्लास एसी में टिकट बुक किया था। आखिर इतने दिनों से उन्होंने पैसा कमाया था और इस सब में मैंने बहुत सारा त्याग भी दिया था, तो अब वो तो मुझे वो सब कुछ देना चाहते ही थे जो चीज़ मैं अधूरी रह गई थी मेरी ज़िंदगी में। अब हुआ कुछ यूँ कि हम लोग निकले। फर्स्ट एसी में हम लोग गए, हम लोग घूमने जाने वाले थे। वहाँ पे पहुँच के मुझे बहुत बुरा लगा, मानो मेरा दिल ही टूट गया।
जब मुझे पता चला वहाँ पे मेरे पति के और 2 दोस्त आए हुए हैं पहले से। मुझे लगा एक तरफ मेरे पति मुझे अकेले घुमाने लेके आ रहे थे और दूसरी तरफ वो अपने दोस्तों को भी बुलाए हैं। अब तो वो अपने दोस्तों में व्यस्त हो जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। यही सब सोच मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन ये सब में कुछ और भी प्लान मौजूद था। पहले दिन तो हम काफ़ी घूमे, मेरे पति के साथ मेरे पति के दोस्त भी थे, लेकिन दूसरे दिन कुछ अलग हुआ। दूसरे दिन मेरा बर्थडे था, तो मेरे पति ने रात में ही मुझे सरप्राइज़ देने के लिए पूरे रूम को डेकोरेट करवाया था उस होटल में। मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा रूम इतने अच्छे से सजा हुआ था मानो ये मेरे लिए था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति ने ये सब कुछ मेरे लिए किया था। फिर उन्होंने मुझे कहा, मुझे पता है तुम अक्सर मेरे से नाराज़ रहती हो क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा वो सब चीज़ जो तुम मांगती हो नहीं दे पाता। आज तुम्हारे लिए सब कुछ है। फिर उस रात मेरे पति के साथ मेरी बहुत ही अच्छी गुजरी। उस रात मेरे पति के 2 दोस्त भी नहीं थे। उसके बाद वाले दिन सुबह, जिस दिन मेरा जन्मदिन था, मैं अपने पति के दोस्तों के साथ और मेरे पति के साथ काफ़ी दफ़ा घूमी वहाँ पर। और उसके बाद ये प्लान बना कि मेरे पति और उनके दोस्त और हम सब मिलकर थोड़ी बहुत वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे और रात में साथ में ही कुछ गेम्स वगैरह खेलेंगे। ऐसे ही कुछ देर बीत गया और मैं अपने पति के साथ काफ़ी देर वहाँ पे रही। वहाँ पे मेरे पति के 2 दोस्त भी थे और वो मुझे काफ़ी दोनों घूर घूर के देख रहे थे। वैसे मेरा कपड़ा इस वक्त थोड़ा अलग था। ऐसे तो मैं यूँ हमेशा साड़ी वगैरह या फिर सूट पहन के ही रहती, लेकिन आज मेरे पति ने मुझे कहा था कि तुम्हारा बर्थडे है और इसलिए तुम्हारे बर्थडे पर तुमको ये ड्रेस पहनना है। वो कपड़ा भी काफ़ी खूबसूरत और स्टाइलिश था। जब मैं वो कपड़ा पहन के आई तो सब मुझे ही देख रहे थे। ऐसे ही काफ़ी देर गुजर गया और उसके बाद मेरे पति वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही शराब के नशा कर चुके थे, तो शराब पी के वो वहीं पे सो गए। दोस्तों, फिर मेरे पति के दोस्त मेरे साथ वहाँ पे ड्रिंक वगैरह कर रहे थे और ऐसे ही 1-1.5 घंटा बीत गया। उसके बाद उन दोनों में से एक ने मेरे साथ हल्का हल्का फ्लर्ट करना शुरू किया। मैं भी दवाई थोड़ा नशे में थी, तो मुझे भी बिल्कुल भी ये सब में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी उन लोगों के साथ बहुत ही हंसे मजाक किया और उनके फ्लर्ट का जवाब भी दे रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में अब तक ऐसा कुछ ना था, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही था। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जब आप जानोगे तो सुन के आप भी चौंक जाओगे। कुछ ऐसा जो मैंने कभी ना सोचा था, जो सब कुछ मेरे साथ हुआ। जानना चाहते हो क्या? तो आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखना पड़ेगा, जो आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अभी लेती हूँ अलविदा इस वीडियो से। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।